हेलो दोस्तों, क्लास 11th बायोलॉजी का यहाँ पे देख सकते हैं। ये आप लोग को जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th पास आउट किए हैं तो आप लोग 11th में चले गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बायोलॉजी आप लोग को 11th का क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, और बायोलॉजी का यहाँ पे आप लोग को पूरा बेसिक क्लास है। आपका ये पहला क्लास है जिसमें आप पूरा बायोलॉजी का जो भी बेसिक जानकारी है सब कुछ यहाँ पे हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि पहला चैप्टर जो है बायोलॉजी का कि जीव जगत क्या है। ठीक है, तो ये पूरा हम लोग इसका जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, पूरा बेसिक क्लास है। आप लोग शुरू से लेकर इसे अंत तक देखिएगा और पूरे बारी बारी से इसे हर एक चीज़ को समझिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी क्लास हो उसका आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाए। आप लोग को अब क्लास 11th का पूरा जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं पूरा बढ़िया तरीके से कराया जाएगा आप लोग को ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, तो चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको सब नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, वहाँ से आप लोग को क्लास का नोटिफिकेशन जो भी होगा सब मिलेगा। चलिए आइए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जीव जगत जो है आखिर ये क्या है आइए जानते हैं। यहाँ पे देखिएगा जीव जगत, यहाँ पे देख लीजिए। चलिए देखिएगा यहाँ पे कि जीव जगत एक बहुत ही विस्तृत वर्णन है। जीव जगत जो है एक बहुत ही विस्तृत वर्णन है इस धरती पर न पाए जाने वाले जीवों का। ठीक है, यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, समझिएगा आप लोग कि जीव जगत जो है एक बहुत ही विस्तृत वर्णन है इस धरती पर पाए जाने वाले जीवों का बहुत ही विस्तृत वर्णन है जीव जगत। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा जीव जगत की कोई सीमा अभी तक तय नहीं की जा सकती है। जीव जगत की जो कोई सीमा है वो अभी तक तय नहीं की जा सकती है। ठीक है, एक एक लाइन को एक एक हेडिंग को यहाँ पे आप लोग पूरा बढ़िया तरीके से इसका समझाने वाला है। पूरा बेसिक जानकारी है, आपका पहला क्लास है इसलिए आप लोग इसे पूरा ध्यान से देखकर समझिएगा। उसके बाद आप लोग को इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ आप लोग को पूरा जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पूरा आप लोग समझते चलिएगा और डेली आप लोग 11th के जितने भी छात्र हैं सभी का अपने दोस्त साथी को बता दीजिए कि इस चैनल पर आप लोग को अब रेगुलर क्लास होगा। 11th का बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा अभी यहाँ पे हम क्या बोले कि जीव जगत की कोई सीमा अभी तक तय नहीं की जा सकी है क्योंकि वैज्ञानिकों द्वारा प्राय नए जीवों का खोज होते रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि इस समूह में आने वाले जीवों की संरचना एक कोशिकीय यानी केंद्र सामान्य कोशिका सामान्य जीवों के से शुरू होकर और मानव जैसे जटिल और समझदार जीवों तक समाप्त होती है। तो आप लोगों ने समझ लिया कि जीव जगत क्या है। ठीक है, चलिए एक एक लाइन पढ़ेंगे, समझाते चलेंगे, पूरा बढ़िया तरीके से सब कुछ समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जीव जगत क्या है तो ये हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जीव जगत के कितने भागों में बांटा गया है। जो जीव जगत है इसे कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे पूरा आप लोग समझिएगा। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं। देखिएगा संसार के समस्त जीव जंतुओं को 10 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्यारे साथियों आप लोगों को बता दें यहाँ पे कि संसार के समस्त जीव जंतुओं को 10 वर्गों में, कितने वर्गों में जी 10 वर्गों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। और सभी एक कोशिकीय जीवों को एक ही संघ कार्डेटा में रखा गया है। ठीक है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों को 9 संघों में, बल्कि बहुकोशिकीय जीवों को कितने में जी 9 संघों में। ठीक है, चलिए तो आप लोग जान गए जीव जगत को कितने भागों में बांटा गया है। तो संसार के समस्त जीव जंतुओं को 10 वर्गों में विभाजित किया गया है, यानी बांटा गया है। और सभी एक कोशिकीय जीवों को एक ही संघ का डेटा में रखा गया है। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। और जबकि बहुकोशिकीय जीवों को 9 संघों में। ठीक है, चलिए आइए पूरा समझते चलिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जी ये जीव जगत ये क्या है, इसे देख लिए, प्रकार देख लिए। अब जीव जगत के पिता कौन है इसे हम लोग पूरा जानते हैं। आइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझना बिल्कुल ज़रूरी है। यदि आप पूरा जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं तो इसे बिल्कुल आप लोग जीरो लेवल से ही स्टार्ट किए हैं। ठीक है, जीरो लेवल से हीरो लेवल तक आप लोग को लेकर हम जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हमारे साथ आप लोग बन जाइए, जुड़ जाइए प्यारे साथियों। ठीक है, बने रहिए। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि जीव जगत के पिता कौन है, इसको हम लोग पूरा समझने वाला है। आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पे यूनानी दार्शनिक अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता 384 से 322 ईस्वी पूर्व कहा जाता है। ठीक है, 384 322 ईसा पूर्व कहा जाता है। अरस्तु ने, यहाँ पे देखिएगा, अरस्तु ने जीव विज्ञान के बारे में अपने विचारों और अवधारणाओं के साथ
इसकी व्यवस्था की। आप लोगों ने समझ लिया कि जीव जगत के पिता कौन है, तो यहाँ पे यूनानी दार्शनिक अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यूनानी दार्शनिक अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा गया। इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा। ठीक है, कि जीव जगत के पिता कौन है। ठीक है, चलिए, तो चलिए, ये जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, इनको। चलिए, अब यहाँ पे देख लीजिए कि अरस्तु ने जीव विज्ञान के बारे में अपने विचारों और अवधारणाओं के साथ इसकी व्याख्या की। ठीक है, चलिए, आइए अब यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं यहाँ पे हम कि बायोलॉजी का पूरा नाम आखिर क्या होता है। हम लोग बायोलॉजी आखिर पढ़ेंगे तो इसका बायोलॉजी का पूरा नाम तो जानना होगा ना जी, कि इसका पूरा नाम क्या होता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए इसको हम लोग पूरा अच्छे तरीके से जानते हैं कि बायोलॉजी का पूरा नाम क्या है। ठीक है, चलिए, यहाँ पे आप सभी लोग देखिएगा। चलिए, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी में जो बायोलॉजी में होता है, ऐसे लिखते हैं ना जी, बायोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, BIOLOGY, बायोलॉजी होता है ना। तो ये जो बायो है, ये बायो और ये लॉजी है, ये जुट के बायोलॉजी बना है ना। तो आइए इसको जानते हैं, समझते हैं। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी में बायो का मतलब होता है जीव, में लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। तो बायोलॉजी का मतलब हो गया जीवन का अध्ययन। समझ में आया प्यारे साथियों? बिल्कुल आपको समझ में आएगा। फिर से एक बार जानते हैं। देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ना जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। अब बायोलॉजी में बायो का जो मतलब होता है, ये होता है जीवन, और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। तो देखिए यहाँ पे, तो बायोलॉजी का मतलब हो गया कि जीवन का अध्ययन। ठीक है, लाइफ का यहाँ पे जीवन का यानी अध्ययन। ठीक है, चलिए, अब जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लामार्क और कौन जी, लामार्क और उनके साथी ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने 1801 में शुरू किया था। कब शुरू किया था? यहाँ पे देखेंगे 1801 में शुरू किया था। ठीक है, तो पूरा यहाँ पे ये बायोलॉजी का आप लोग का यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बायोलॉजी का आपका फर्स्ट क्लास था, और यहाँ पे पूरा हमने आप लोग को जीव जगत क्या है, ठीक है, बायोलॉजी का पूरा नाम क्या है, और जीव जगत जो है कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ यहाँ पे आप लोग को हम जानकारी दे दिए। इसके पिता कौन है, सब कुछ यहाँ पे बता दिए। तो इस वीडियो को जितने आपके दोस्त साथी हैं ना, दबा के इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं सभी लोग इसे वीडियो को देखकर, ये बायोलॉजी का बेसिक कला था, बहुत ही ज़्यादा जरूरी था, इसे देखकर समझें ताकि जानकारी हो सबको। ठीक है, और आप लोग को अब इसका ऑब्जेक्टिव करा दिया जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद से इसका सब्जेक्टिव भी करा दिया जाएगा। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा ज़रूर लाइक कीजिएगा, और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आप लोगों को डेली क्लास का नोटिफिकेशन आपको पास चला जाए। ठीक है, चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।